बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10। इसका नाम है ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो ग्राफ बेटा आप लोग बनाते होते हैं एक्स वाई प्लेन पे। देखिए मैं आपको समझा दूं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। ये जो अबव पोर्शन है ये बच्चों पॉजिटिव वाई, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये होगा नेगेटिव वाई। ठीक है, इस साइड का जो पोर्शन है इसको हम पॉजिटिव एक्स बोलते हैं और इस पोर्शन को हम नेगेटिव एक्स बोलते हैं। इसको आप कार्टेशियन प्लेन भी कहते होते हैं। इसके चार हिस्से होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अभी हमें इसकी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको बताता चलूँ। एक और चीज़ बता दूँ कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों पॉइंट पॉजिटिव होते हैं। मतलब इस तरह से अगर 2 और 3 आ जाए तो ये जो 2 और 3 हैं इन दोनों के साथ पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट। जिसके साथ कोई भी साइन नहीं होता वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही होता है। इसी तरह सेकंड कोऑर्डिनेट में एक नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है। अब इस तरह से -2 और 3 अगर इस तरह से आ जाए तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। और इसी तरह अगर थर्ड कोऑर्डिनेट हो और थर्ड में दोनों नेगेटिव आ जाए तो -2 और -3, तो दोनों यही कहाँ पर होंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट में। इसी तरह फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब पहला पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, इस तरह से। ठीक है, तो हमें एक बात की समझ आ गई कि पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा पॉइंट y का होता है। इस तरह से हो ना, देखें ये 2 और 3 है, तो पहला पॉइंट जो है ये x का है और दूसरा पॉइंट y का है, तो ये x पे ड्रॉ होगा। ये जो 2 है ये x पे आएगा और y जो है ये -3 पे होगा। ठीक है, तो फिर हम इन दोनों को आपस में मिला देंगे। देखें इस तरह से, ये x है ना, ये +2 है, तो +x यहाँ होता है। ये x है तो +x यहाँ होता है इस साइड पे। तो आप इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर लेंगे अंदाजे से। तो 2 यहाँ पर है हमारे पास, 1 और 2, तो ये x2 है और y है हमारे पास -3। तो -3 होता है नीचे की तरफ, 1 2 3 जितने मर्जी लाइंस लगा लें, कोई इशू नहीं है। तो कोशिश करें कि यहाँ भी और यहाँ भी इसका गैप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। स्केल की मदद से आप बना लें। तो ये y -3 है, -3y जो होता है ना ये नीचे की तरफ होता है और ये पॉजिटिव x है। तो हम इस पॉइंट को ड्रॉ कर रहे हैं, तो -3 यहाँ पर आएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप आपस में मिला देंगे, तो इस तरह से स्केल की मदद से आप लोग मिलाएंगे तो आपका ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह का काम आप लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राफ है इसको हम क्वाड्रेटिक भी इक्वेशन पर भी बनाएंगे, क्यूबिक पे भी बनाएंगे और लीनियर फंक्शन के भी ग्राफ हम लोग बनाएंगे। आप लोगों ने याद रखना है कि अगर a ग्रेटर देन हो, अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो जो पैराबोला होता है वो ऊपर की तरफ बनता है। अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो पैराबोला जो होता है, ये मैं आपको एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूँ, ये अपवर्ड ऊपर की तरफ बनता है। ठीक है, इस तरह से ये पैराबोला की शेप बनेगी ग्राफ पे। याद रखना, ये जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां पर ये चीजें मजीद डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल आपने इसको याद रखना है बस। ये जो ग्राफ की कर्व होगी अगर ऊपर की तरफ होगी तो वो a ग्रेटर देन 0 पे और a लेस देन 0 पे इसको हम पैराबोला बोलेंगे। जो आपका पैराबोला है वो कहाँ होगा, वो बच्चों डाउनवर्ड होगा। ठीक है, डाउनवर्ड होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने, ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने अपने जहन में रखना है। तो बेटा ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद आप लोगों ने क्यूबिक फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ करने हैं, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फंक्शन के भी ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप सबको पता है किस तरह होती है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम एक्सरसाइज 10.1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो हमें कह रहे हैं कि स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन। ये कुछ लीनियर फंक्शन दिए हुए हैं, आपने क्या करना है जी, इसका ग्राफ बना देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब जैसे जी पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 3x - 5, y इज इक्वल टू 3x - 5। बहुत ही आसान तरीके से करवाऊंगा लीनियर फंक्शन को, कोई डिटेल में या एंगी बैंगी बाकी लोगों की तरह नहीं करना, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है,
आप लोगों ने लिखना है पुट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप x को 0 पुट कर दें, तो y इज इक्वल टू 3, x की जगह 0 माइनस 5, y इज इक्वल टू 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, तो आंसर आ गया -5। ठीक है, तो हमें यहां पर पॉइंट मिल गया 0 और -5। ठीक है, पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा y का होता है। तो x 0 है, x 0 है और y क्या है -5, तो 0 और -5 हमें मिल गया। ठीक है, अभी मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू 0। पहले हमने x को 0 पुट किया, अब हम लोग y को 0 पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगा, ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। y को 0 पुट किया, 3x माइनस 5 लिखा हुआ है ना, पुट y इज इक्वल टू 0। तो -5 यहाँ आके +5 हो जाएगा। 3 को अगर मैं यहाँ डिवाइड कर दूं तो ये 5/3 हो जाएगा। और अगर आप इसको पॉइंट में निकालना चाहें तो x का जो आंसर है इसको आप 5/3 कर दें कैलकुलेटर पे, इसको आप लोग पॉइंट पे भी लिख सकते हैं। पॉइंट से आप लोग इसको सॉल्व कर लें ताकि सॉल्व करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो 5/3 कर देते हैं, आंसर आ जाएगा x का हमारे पास 1.6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें आंसर मिल गया जी x 1.6 और y 0, एक ये पॉइंट मिल गया जनाब। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए। अब हमने क्या करना है, इन 2 पॉइंट्स पर ग्राफ ड्रॉ करना है। एक ये पॉइंट मिल गया, एक ये पॉइंट मिल गया, काम बहुत आसान हो गया। तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग सबसे पहले y एक्सिस बनाएंगे स्केल की मदद से, फिर आप लोग x एक्सिस बनाएंगे स्केल की मदद से। ये सारा काम करना है आपने। तो यहाँ पर 5 है ना, 5, तो हाईएस्ट पॉइंट 5 है। देखें ये -5 पे है, ये पॉजिटिव पे है। तो आपने क्या करना है, चारों तरफ 5 लाइनें बना लें, स्केल रख के बना लें, तो ग्राफ आपका एग्जैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो गैप जो है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 से ज्यादा भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन कम से कम 5 बना लें, स्केल की मदद से बना लेंगे ना तो गैप जो है ना कोई मसला नहीं होगा। लेकिन कोशिश करनी है कि गैप जो है ये बराबर होना चाहिए। जरूरी नहीं है ये, लेकिन कोशिश करनी है। जितना अच्छा आप लोग गैप करेंगे ना, इसमें डिस्टेंस जितना अच्छा बराबर होगा उतना अच्छा ही आपका ग्राफ बनेगा। अब सबसे पहले आप यहाँ आ जाएं, 0 -5 मतलब y -5 है, तो -5 जो है 1 2 3 4 5, ये आपका -5 आ रहा है। मैंने यहाँ पर इस तरह से डॉट लगा दी है। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह से बना लेंगे, 1 2 3 4 5, ये -5 है ना, -5 यहाँ पर है नीचे की तरफ -5। अब ये पहला पॉइंट x का होता है 1.6 है और ये पॉजिटिव 1.6 है। तो ये जी मैंने पॉजिटिव लगाया। 1.6 जो होगा ये 1 और 2 के दरमियान में होगा, तो 1 और 2 के दरमियान हमने इसको इस तरह से कर दिया। ठीक है, ये आ गया जी आपका 1.6। अब आपने दोनों पॉइंट बना लिए। अब आपने क्या करना है, स्केल रखना है, स्केल की मदद से बिल्कुल एग्जैक्ट आप लोगों ने सीधी लाइन लगा देनी है। तो बेटा आपका बहुत ही जबरदस्त ग्राफ बन जाएगा। आप लोगों ने ये सारा काम स्केल की मदद से करना है। जितना अच्छा आपको स्केल यूज करना आता होगा उतना अच्छा आपका ग्राफ बनेगा। ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, तो ये चीज आप लोग अभी से समझ जाएं। और यहाँ पर आपने लिखना भी है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो है 1.6 और 0, और यहाँ पर जो पॉइंट है वो है 0 और 5। तो बेटा ये आपका ग्राफ रेडी हो चुका है। ये हमारे पास था, ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू -2x प्लस 8। सेकंड पार्ट लिख लेंगे, y इज इक्वल टू -2x प्लस 8। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ लीनियर फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिख लेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप लोगों ने x को 0 पुट कर देना है। तो y इज इक्वल टू -2, x की जगह 0 प्लस 8।
y इज इक्वल टू 0 प्लस 8 आ जाएगा ना, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे पॉइंट मिल जाएगा 0 और 8 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 0 और 8। पहला पॉइंट x का होता है, दूसरा y का होता है। अब बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने लिखना है पुट y इज इक्वल टू 0। पहले आपने x को 0 पुट किया, अब आप y को 0 पुट कर रहे हैं। तो ये देखें, क्वेश्चन लिख लें सबसे पहले, y इज इक्वल टू -2x प्लस 8। तो y की जगह 0 आ गया, -2x प्लस 8, -2x यहां आके +2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। 2 यहां आके डिवाइड हो जाएगा, और अगर मैं इसको डिवाइड करूं 8 को 2 पे, तो आंसर 4 मिल जाएगा। तो यहां पर मुझे दूसरा पॉइंट भी मिल चुका है, 4 और 0। तो x 4 है और y 0 है। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो यहां तक जी सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है। अब हम लोग ग्राफ की तरफ चलते हैं। ये जी आप लोगों ने पॉजिटिव y एक्सिस बना लेना है सबसे पहले, ठीक है बेटा। इसके बाद आप लोगों ने इस तरह से पॉजिटिव y नेगेटिव y दोनों बनाएंगे, जाहिर बात है, ठीक है। ऊपर वाला पॉजिटिव y, नीचे वाला नेगेटिव y। तो ये ग्राफ आप लोगों ने रेडी कर लेने। तो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर आपको 8 नजर आ रहा है, 8। तो आपने चारों तरफ 8 लाइनें लगा देनी है अंदाजे से, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से ज्यादा भी लगा सकते हैं, 2 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। ठीक है जी। तो अंदाजे से ये लाइंस लगा ली आप लोगों ने। कोशिश करनी है स्केल रख के, स्केल का जितना जितना गैप होता है उतना उतना रख लेंगे, तो आपको डिस्टेंस बराबर मिल जाएगा। अब आप देखें 0 और 8 है, मतलब y 8 है, दूसरा पॉइंट y का है, y 8 है, तो y 8 प्लस का है, प्लस का है, तो प्लस का y ऊपर की तरफ आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर ये पॉइंट मुझे मिल जाएगा जहां पर ये मैंने डॉट लगा दिया है। उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद भाई x4 है, x4 पॉजिटिव क्या है, 1 2 3 4। तो x4 यहां मुझे मिल जाएगा पॉजिटिव का। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दूंगा। आप लोग स्केल की मदद से मिलाएंगे, इंशाल्लाह आपकी लाइन बिल्कुल सीधी बनेगी। ठीक है जी। तो ये देखें जी, तो मैंने कोशिश तो पूरी की है, बाकी अल्लाह के हवाले। तो बेटा यहाँ पर आपने लिखना भी है, ये आपके पास क्या है, 0 और 8, क्योंकि ये y एक्सिस है ना, y पे x 0 होता है और y का पॉइंट होता है, और ये x है, ये है जी 4 और 0। तो आप लोगों ने स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा ग्राफ बन जाएगा आपका। तो ये बच्चों आपके पास था, बल्कि है, ये है आपके पास सेकंड पार्ट, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसको मैं रेस करने लगा हूँ। बिल्कुल इसी तरह करना है बोर्ड में, घबराना नहीं है आपने। कि आपके स्कूल में किस तरह करवाया है, आपके स्कूल में 6-6 पॉइंट निकलवाए होंगे इसके, तो वो 6-6 पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जिस तरह करवा रहा हूँ इसी तरह करना है आपने, लीनियर का, ठीक है। तो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है बेटा, y इज इक्वल टू 0.5x माइनस 1। ये है जी आपके पास थर्ड पार्ट। चलो भाई, सबसे पहले लिखो पुट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x को मैं 0 पुट कर रहा हूं, तो मुझे मिल रहा है y इज इक्वल टू 0.5, x की जगह 0 माइनस 1, y इज इक्वल टू -1। 0.5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर ये मुझे पॉइंट मिल जाएगा x का 0 और y का -1। ठीक है बेटा, x 0 है ना, तो पहले x लिखते होते हैं। तो अब पहले मैंने x को 0 पुट किया, अब मैं y को 0 पुट कर रहा हूं। तो देखें y इज इक्वल टू, ये मेरे पास इक्वेशन है ना, 0.5x माइनस 1, y को 0 पुट किया, 0.5x माइनस 1, -1 यहाँ आके +1 हो गया, 0.5x हो गया। 0.5 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइड 0.5 इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो कैलकुलेटर पे लिखें 1 डिवाइड 0.5, 0.5, तो आंसर मिल जाएगा 2।
तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है, तो x का आंसर 2 आ जाएगा और यहां पर हमें मिल जाएगा बेटा 2 और 0 मिल जाएगा, क्योंकि x 2 है और y 0 है और y 0 है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने ग्राफ बनाना है जी। तो ये देखें जी, सबसे पहले y एक्सिस, फिर आप लोगों ने x एक्सिस स्केल की मदद से आप लोगों ने बना लेने हैं। तो यहाँ पर 2 आपको हाईएस्ट पॉइंट नजर आ रहे हैं, तो आप लोगों ने 2 लाइनें बना लेनी है, कम से कम 2 लाइनें चारों तरफ बना लेनी है, इससे ग्राफ अच्छा लगेगा। 2 से ज्यादा भी बना सकते हैं, 2 से ज्यादा भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है मेरा बच्चा, तो घबराना नहीं है, शाबाश। ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना है, यहाँ लिखना भी है पॉजिटिव वाई नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई पॉजिटिव एक्स। ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट नजर आना चाहिए भाई। अब देखें यहाँ पे गैप कम हो गया, आपने कोशिश करनी है चारों तरफ जिस तरह गैप है वो यहाँ पर गैप हो बराबर होना चाहिए। तो x 0 है, y -1 है, तो -1 है y, -1 है ना, तो -1 आ जाएगा यहाँ नीचे की तरफ इस जगह पे। इसी तरह से यहाँ पे x2 है, तो यहाँ पर ये x2 मिल जाएगा, +2 है ना x, तो पॉजिटिव पे मैंने डॉट बना दिया, +2 है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है जी। आए जी, तो नेक्स्ट स्केल की मदद से आप लोग मिलाएंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी। मैं अब कोशिश कर रहा हूँ, टाइम ज़ाया कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास तो स्केल मौजूद है, आप लोगों ने तो फटाफट बना लेना है। ठीक है बेटा, तो ये जी मैंने इसको सीधा कर देते हैं, ये ग्राफ आपका रेडी है। पॉइंट आपने यहाँ लिखना भी है, यहाँ पे क्या है जी 2 0 और यहाँ पे क्या है जी 0 -1, तो ये आपका जी ग्राफ रेडी हो चुका है बेटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शन के ग्राफ स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये बहुत आसान है, अभी हम करेंगे, इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। आए जी क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसकी स्टेटमेंट है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शन। ठीक है बेटा, तो अब आपके पास क्वाड्रेटिक या क्यूबिक फंक्शन होगा, आप लोगों ने क्या करना है बेटा, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। जैसा कि पार्ट नंबर 1 मैंने यहाँ लिख दी है, x3 2x2 5x 6। ठीक है बेटा, ये आपके पास कंडीशन है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज आपने पुट करनी है ना, वो आपने x ग्रेटर देन इक्वल -3.5 तक होना चाहिए, मतलब -3 तक आप कर लें। ठीक है, या 3.5 लेने की जरूरत नहीं है, तो -3 तक ग्रेटर या लेस देन होना चाहिए 2 तक। ठीक है बेटा, तो अभी हम करेंगे इसको, इंशाल्लाह आपको सारी इसकी समझ आ जाएगी। तो देखें जरा, मेरी बात सुनेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस तरह से एक टेबल बना लेना है। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, इंशाल्लाह सारी समझ आएगी। ठीक है, मेरे साथ साथ करेंगे ना, तो और फिर मजीद समझ आने वाली है। ऊपर आप लोग x लिख लें, नीचे आप लोग y लिख लें। ठीक है, तो एक सवाल मैं काफ़ी डिटेल से समझाऊंगा, बाद में फिर मैं बॉक्स पहले से ही बना लूंगा साथ साथ, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। इसके बाद आप लोग क्या करें, इस तरह अंदाजे से लाइंस लगा लें। ठीक है, अच्छा जी, तो यहां तक जी बात की समझ आ गई। अब जरा बात को समझना है, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3.5, तो ग्रेटर या बराबर होना चाहिए कहां तक, -3 तक। तो -3 से ग्रेटर -3 होगा, -2 होगा, फिर 1 होगा। ठीक है, x लेस देन 2, तो फिर 0 1 2, तो बस यहां तक आपने पॉइंट लेने हैं। तो सबसे पहले आपने -3 से स्टार्ट ले लें, पॉइंट की टेंशन ना लें। x की जगह सबसे पहले हम -3 पुट कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, ये आपने काम रफ में कर लेना है। y इज इक्वल टू एक्स की जगह -3 +2, एक्स की जगह -3, एक्स की जगह -3, फिर -5, एक्स की जगह -3, -6, तो एक्स की जगह -3, फिर +2, एक्स की जगह -3 का स्क्वायर, फिर -5, एक्स की जगह -3, फिर -6 आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने अपना कैलकुलेटर उठाना है, आप लोगों ने ब्रैकेट डालनी है, -3 लिखना है और ऊपर पावर में 3 लिख देना है। फिर आपने लिखना है +2, फिर आपने ब्रैकेट लगानी है,
-3 और ब्रैकेट क्लोज करके ऊपर आपने स्क्वायर लगा देना है। फिर आपने -5 ब्रैकेट में आप लोग -3 लिख लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। फिर आप लोग -6 लिख लेंगे। तो इस तरह से ये आपने सारी वैल्यूज लिख लेनी है। तो इसका जो आंसर आपको मिलेगा, इसका आंसर आपके कैलकुलेटर पे 0 आ जाएगा। तो y 0 आ जाएगा। x की जगह जब हम -3 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो इसको आप अपने पेज पर भी कर सकते हैं, पेपर में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो पहले ये फर्स्ट आंसर आ गया। इसके बाद अब आप -2 पुट करें, x की जगह -2, क्योंकि उसने कहा है कि आपने -3 से ग्रेटर, ठीक है बेटा। तो आपने -3 फिर -2 फिर -1, ठीक है बेटा। तो अब हम x की जगह -2 पुट कर रहे हैं, -2 का क्यूब फिर +2 -2 का स्क्वायर फिर -5 -2 -6। तो x की जगह -2 आ गया, +2 x की जगह -2 फिर -5 x की जगह -2 फिर -6। अब हम x की जगह -2 पुट कर रहे हैं। तो बेटा आपने ब्रैकेट में -2 और फिर ऊपर पावर में 3 लिख देना है। फिर साइड पे करके +2 ब्रैकेट में -2। तो नहीं तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। -5 -2 पेपर में भी आप अगर चाहें तो ये आप पुट उसको करके दिखा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और ये आ गया जी -6। तो आपको यहाँ पर y का जो आंसर है ये क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी यहाँ तक समझ आ गई है। तो -3 -2 के पीछे फिर -1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम x की जगह -1 पुट कर देंगे तो इसका आंसर हमें 4 मिल गया है। अब हम x की जगह -1, तो -1 का क्यूब +2 -1 का स्क्वायर -5 -1 -6। अब इसका जो आंसर है जब हम -1 पुट करेंगे तो हमें इसका आंसर 0 मिल जाएगा, ठीक है। फिर -3 -2 -1 फिर ये 0 आ जाएगा। नंबर लाइन इसी तरह होती है ना, देखें इस साइड पे पॉजिटिव वाले इस साइड पे पॉजिटिव होते हैं और इस साइड पर नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव वाले इस साइड पे आप पहले नेगेटिव वाले लिख लें, दूसरी साइड पे फिर आप लोग पॉजिटिव वाले लिख लें। अब हम जी 0 की तरफ आ गए। अब हम लोग 0 पुट कर रहे हैं, x 0 पुट कर रहे हैं। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई है काफी सारी। अब मैं जी x की जगह 0 पुट करूंगा तो यहाँ पर 0 0 0 -6 मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। फिर मैं +1 पुट करूंगा, मुझे सिर्फ 2 या 2.5 तक जाना है बस। तो मैं +1 पुट करूंगा। अब आप सबको सारी समझ आ गई है। x की जगह +1, 1 का स्क्वायर 1 -6। तो अब मैं +1 पुट करूंगा, 1 के बाद अब हम पुट कर देंगे 2। हमने 2 या 2.5 तक जाना है बस। तो 2 तक बहुत है, 2 तक बहुत है, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। कंडीशन के मुताबिक हमने काम करना है। तो अब आप लोग x की जगह 2 पुट कर दें, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर -5 2 -6। अब बेटा x की जगह 2 2 -5 -6, x की जगह अब आप लोग 2 पुट करें तो यहाँ पे इसका आंसर आपको 0 मिल जाएगा। इसका आंसर 0 मिल जाएगा। तो ये आप लोग क्या करेंगे भाई, ये आप लोग चेक कर लेंगे कि 0 कैसे आया है। आप लोगों को मैंने कैलकुलेटर पे दिखा दिया है, तो आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लें फटाफट से, तो आपका इंशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब जी हमने पॉइंट्स निकालनी है। अब हम लोग आते हैं ग्राफ की तरफ, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने वही सेम काम y एक्सिस बनाना है, आप लोगों ने x एक्सिस बना लेना है, बिल्कुल सेम टू सेम। आप लोग तो अच्छा अच्छा करके बनाएंगे ना। तो अब देखें जरा नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है। ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखें यहाँ पे मुझे 8 नजर आ रहा है, 8। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 8 नंबर बना लें, 8 बना लेते हैं चारों तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भाई आप 8 से ज्यादा भी लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे बड़ा नंबर मुझे 8 नजर आ रहा था,
तो मैंने इसलिए यहाँ पर 8 लाइनें चारों तरफ लगा ली। 8 से ज्यादा लगा ले तो बेस्ट हो जाए, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पर पहला पॉइंट है -3, x -3 है और y 0 है। ठीक है, तो -3 कहां पे आएगा? x -3, तो नेगेटिव x हमें यहां पर मिलेगा। तो 1 2 3 ये जी हमें -3 यहां मिल जाएगा। ठीक है, -3 और y 0 है, तो y 0 0 तो यहाँ पे ओरिजिन पे होता है, तो ये पॉइंट हमने यहां पर ही बनाना है। अब है जी x -2 और y है 4। x -2 अब यहां आएगा और y4 जो है प्लस का वो ऊपर आएगा। 1 2 3 4। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, स्केल को रख करना 4 के साथ और 2 के साथ। देखे ना, मेरी बात सुने, x है -2, ये जो है ना ये है -2 है, ये -2 है। ठीक है, और ये है 4, ये है -2 और ये है 4। तो -2 और 4 के बिल्कुल सामने आपने ये पॉइंट बना लेना है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए -2 पे लगाया है पॉइंट, तो यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है। तो -2 और 4 इसके सामने ये डॉट लगा देना है आपने। अब आपने क्या करना है, इसको आपने मिला देना है इस तरह से। अच्छा जी, अब है -1 और 0, x है -1, तो ये है -1 और ओरिजिन पे है 0। -1 और 0, बात को समझते जाओ। तो -1 और 0 मतलब यहीं पर ये पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये इसी जगह पे ही आएगा, क्योंकि जो हमारे पास y का पॉइंट है वो 0 है, तो हमने इसको -1 पे बना लेना है। तो कोई नहीं, कैप हम बाद में उठा लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह से यहां मिला देते हैं। ठीक है, अब जी 0 और -6, x 0 है, y -6 है, तो -6 कहाँ आएगा? 1 2 3 4 5 6, यहां पे आ रहा है जी -6 और ये 0 है, x 0 है, तो x पे तो ये बनेगा ही नहीं, x पे तो ये बनेगा ही नहीं। तो मेरे ख्याल से जी सब स्टूडेंट्स को यहां तक समझ आ गई। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये एक और पॉइंट हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट, अब है x1 और y है -8। x ये 1 है, y है -8, तो -8 आएगा यहां पर, इस जगह पर। देखे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, y -8 है, नेगेटिव y नीचे की तरफ होते हैं ना, तो ये नेगेटिव y है। तो इस पॉइंट के साथ आपने मिला देना है। आप लोग स्केल की मदद से काम करेंगे तो इंशाल्लाह काम बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल मैं चाह रहा हूं कि 1 के नीचे ये पॉइंट बन जाए। स्केल रखकर आप लोग यूं पॉइंट बनाएंगे तो पॉइंट आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट, x2 है और y 0 है, तो यहां पर आ जाएगा। x2 है ना, y 0 है, y पे तो पॉइंट आएगा ही नहीं। तो अब इसको आपने इस तरह से स्टूडेंट्स मिला देने हैं। तो बस जी, इसको थोड़ा ऊपर नहीं खींचें, यहाँ तक बहुत है। तो ये जी आपका ग्राफ बन जाएगा, ये फिर इसी तरह से आगे मूव हो जाएगा बेटा। तो इस तरह से ये आप लोगों ने इसका ग्राफ बनाना है जी। हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको इसकी समझ आ रही है बेटा। तो पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसको मैं रेस कर देता हूँ, बिल्कुल इसी तरह सेम टू सेम आप लोग ग्राफ बनाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ऊपर आप कर सकते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन हमें यहाँ पॉइंट का पता नहीं है, तो आप एग्जैक्ट पॉइंट पे रहने दें तो वो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अभी हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, तो यहां पर भी जितने मर्जी पॉइंट फाइंड कर लें, हमने यहाँ पर ग्राफ ही फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव के 3 कर लेते हैं और पॉजिटिव के भी 3 कर लेते हैं। नेगेटिव के भी 3 पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, पॉजिटिव के भी 3 पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो काम समझ आ जाएगा हमें। तो इंशाल्लाह जी समझ आएगा बेटा, इंशाल्लाह समझ आएगा, बस साथ साथ करते जाएं तो काम बेहतरीन हो जाएगा। देखें जी, यहाँ पे x, यहाँ पे y कर लेते हैं। पहले बेशक पॉजिटिव से स्टार्ट लें या नेगेटिव से स्टार्ट लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले जी
हम x 0 पुट कर लेते हैं। फिर अच्छा चला नेगेटिव पहले, अब आप कहेंगे सर नेगेटिव पहले आपने किया, -3 -2 -1 0, फिर 1 2 और 3, जितने मर्जी कर लें कोई मसला नहीं है, आप 10 निकाल लें, ठीक है। तो 3 तक बहुत है, वैसे 3 तक बहुत है क्योंकि यहाँ उसने हमें लिमिट तो दी नहीं हुई ना, तो 3 तक बहुत है बस, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वही काम करना है, x की जगह यहाँ पर -3 पुट करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर जी हम लोग सेकंड पार्ट कर रहे हैं, तो -3 का स्क्वायर 9, 9 - 3 6, 6 - 2 4 आ जाएगा यहाँ पर, ये आप कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं। आप लोग x की जगह -3, आप चाहें तो इस तरह से पॉइंट क्वेश्चन का हिस्सा बना लें, अगर आप इसको लेंथी करना चाहते हैं तो y इज इक्वल टू 9 -3 -2, तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आप x की जगह -2 पुट कर दें तो यहां पर हमें आंसर मिल जाएगा 0, ठीक है। फिर यहाँ x की जगह आप लोग -1 पुट कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा 0, नहीं 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 नहीं, -1 पुट करेंगे तो -2 मिलेगा सॉल्व करके, सॉरी। फिर आप 0 पुट कर दें तो फिर भी आपको यहाँ -2 मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको 1 पुट करने से 0 मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 + 2 6, 6 - 2 4 मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 3 क्या हो गया 12 - 2 10 मिल जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से टेबल के नीचे, फिर आप लोग इसका ग्राफ बना लें या इस तरह से डायरेक्ट कर लें तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग अपने ग्राफ की तरफ आते हैं, अब हम अपने ग्राफ की तरफ आते हैं बेटा। तो स्टार्ट लेते हैं जी, स्टार्ट लेते हैं, देखें जी। तो चलें जी, यहीं पर ही मैंने इसका ग्राफ बना लिया है। अच्छा जरा बात को समझना है, वाई एक्सिस पे ना ये 10 है, वाई एक्सिस पे 10 है, तो हम एक काम करते हैं, 2 2 का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है, और 12 एक और एक्स एक्सिस पे यहाँ 3 तक है, तो यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5। अच्छा जी जरा बात को समझना है, बात को समझेंगे आप लोग, -3 है पहला पॉइंट, x -3 है, तो -x तो यहां पर है ना, यहां पर है +x, ये आप लोग प्रॉपर पेपर में ग्राफ बनाएंगे स्केल की मदद से। x -3 है और y मुझे मिल रहा है 4, x -3 है, देखिए -3 है और y 4 है, बिल्कुल मैं यहां पर इसका पॉइंट बना लूंगा 4 के साथ और 3 के सामने। फिर -2 और 0 है, तो -2 पर पॉइंट मुझे यहां पर मिल जाएगा इस जगह पर, ठीक है। तो -2 पर जो पॉइंट है वो x -2 है ना, यहां पर मिल जाएगा, एक पॉइंट मुझे ये मिल जाएगा। -2 और 0 है, y तो 0 है ना, तो इस पे तो हम पॉइंट बनाएंगे ही नहीं। फिर है -1 और -2, ये -1 हो गया x, x -1 और y -2, फिर ये पॉइंट आ गया जी y -2 और x -1, ये आ गया। अच्छा जी इसको अब जरा हम मिला लेते हैं, इसको हम मिला लेते हैं, देखते हैं। अच्छा ये जरूरी भी नहीं है कि आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है, पैराबोला भी बन सकता है, तो ये पैराबोला भी बन रहा होगा, तो आप लोग इसको यूं पैराबोला की शेप में भी बनाएंगे, ठीक है बेटा। अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा जी कहां तक हो गया, -1 और -2, अब x 0 है, y -2 है, चलो भाई y -2 पे तो पॉइंट बन गया। अब हमारे पास x 1 है, मतलब यहां पे ये पॉइंट आ जाएगा ना इस जगह पे, क्योंकि x तो 0 है, तो अब इसको भी हमें मिलाना पड़ेगा यहां पर, ठीक है बेटा। तो इसको हम इस तरह से मिला देते हैं। अब जी 1 और 0 है, तो 1 और 0 हमें यहां मिल रहा है, इस ये x +1 है ना, x हमारे पास +1 है और y 0 है, तो ये +1 पे आ जाएगा क्योंकि y का तो पॉइंट ही नहीं है। तो अब हम इसको क्या करते हैं जनाब, इसको हम यूं ले आते हैं जी इसके पास। अब जी x 2 है, y 4 है, तो x प्लस का 2 है, x प्लस का 2 है, ये प्लस का 2 आ गया x, और y जो है 4 है, प्लस का 4 है, तो यहां पर ये पॉइंट बन जाएगा,
2 और 4 पे, फिर 3 और 10 पे, तो 3 और 10, ये 3 और ये 10, तो यहाँ पर ये 3 और 10 पे, 10 के बिल्कुल साथ 3 के बिल्कुल नीचे ये पॉइंट आपने कुछ इस तरह बना ली है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको यूं मिला देंगे, तो ये जी आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा बेटा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास थर्ड पार्ट है बेटा, थर्ड पार्ट में उसने हमें अब बाउंड कर दिया है। तो -2.5 तक आपने वैल्यू लेनी है और यहाँ से 0.5 तक लेनी है बेटा। तो सबसे पहले आप लोग टेबल बना लें, सबसे पहले आप लोग टेबल बना लीजिए। चलें जी, आए जी, टेबल बन गया जी हमारा। स्केल से बनाएंगे आप लोग, मेरी तरह ऐसे गंद नहीं मारना आप लोगों ने, आप लोगों ने स्केल से बनाना है, ठीक है। चलें जी, देखें, कोशिश तो कर रहा हूं मैं कुछ ना कुछ बन जाए। एक्स और वाई, अब ना ग्राफ में आप कोशिश करें कम से कम 3 वैल्यूज आ जाएं किसी ना किसी तरह, ठीक है। अब यहाँ पर तो 2 ही वैल्यूज आ सकती क्योंकि 0.5 तक है, तो यहाँ पर हम लोग -2.5 पुट कर लेते हैं, -2.5 पुट कर लेते हैं, ठीक है, एक्स। फिर हम लोग पुट कर लेते हैं -2 पुट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कुछ वैल्यू ज्यादा हो तो हमारा ग्राफ जो है ना वो अच्छा बन जाए, ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग पुट कर लेते हैं -1.5, 0.5 का हम लोग इस पर गैप, ग्राफ जितनी ज्यादा वैल्यूज आएंगी उतना अच्छा ग्राफ बनेगा। -1, फिर 0 और फिर 0.5, 1 तक तो हमने जाना ही नहीं है ना, 1 तक तो हमने जाना ही नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे, x की जगह -2.5 पुट करें सबसे पहले, -2.5 का क्यूब +3 -2.5 का स्क्वायर +2 -2.5, तो x की जगह सबसे पहले आप लोग -2.5 पुट कर रहे हैं। तो अपने अपने कैलकुलेटर पे कर लें, मैंने इसकी वैल्यूज निकाल ली है ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। -1.9 आ रहा है, ठीक है। तो एज इट इज आपने अपने कैलकुलेटर पे लिख लेना है, ठीक है बेटा। अब आप इसके बाद -2 पुट करें, x की जगह -2, तो इसका जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है बेटा 0 आ रहा है मेरे पास, ठीक हो गया। फिर आप x की जगह -1.5 मैंने पेज पे कर ली है, अब आपने करना है, ठीक है, कैलकुलेटर पे, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। 0.5 हो सकता है कि मेरे से कोई वैल्यू गलत हो जाए, तो आप लोगों ने खुद से चेक कर लेना है। तो 0, इसका भी 0, ठीक है, और फिर 0.5 पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बेटा 2.9, ठीक हो गया बेटा। तो ये जी अब आपको वैल्यूज जो इंपॉर्टेंट हैं, टेबल आपको मिल चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका ग्राफ बना लेना है। चलें जी, ये देखें जी, सबसे पहले y एक्सिस, फिर आप लोगों ने x एक्सिस बना लेने हैं। अब देखें जी, अब जो हमारे पास ग्राफ बन रहा है ना x एक्सिस पे, ये 2.5 तक यहाँ पर हाईएस्ट नंबर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, 2.5 तक। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ 0.5 ले लेते हैं, फिर 1 ले लेते हैं, फिर 1.5 ले लेते हैं, फिर 2 ले लेते हैं, फिर 2.5 ले लेते हैं क्योंकि 2.5 हमें यहाँ पर नजर आ रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है बेटा। बस जी 2.5 तक ही लेना है आपने। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पर नेगेटिव पे 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, ठीक हो गया जी। अब x एक्सिस पे जो पॉइंट हमने, इस पे y एक्सिस पे जो हमने पॉइंट बनाने हैं, ये तो हो गया ना नेगेटिव x, और ये जो हो गया ये क्या हो गया पॉजिटिव x। अब हमने बनाने हैं जी y एक्सिस पे पॉइंट। तो y एक्सिस पे जो आसान तरीका है ना, मुझे यहाँ पे 2.9 भी नजर आ रहा है, 0.4 भी नजर आ रहा है, ये तो काम पॉइंट पे है। यहाँ पे जो काम जो है ये तो हमारे पास पॉइंट में काम चला गया है। अच्छा जी, कोई नहीं, खैर है, बना लेते हैं जी, कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ना। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये हो गया पॉजिटिव y, ये हो गया नेगेटिव y। आए जी, देखते हैं जी अब हमारे पास ये ग्राफ किस तरह से मूव करता है। सबसे पहले x -2.5 है तो -2.5 यहाँ पर आ जाएगा, और y है -1.9,
तो 1.92 से पहले ये पॉइंट बनेगा। तो बेटा यहां पर आएगा 2.5 और 1.9, 2 से पहले ये आपने पॉइंट बना देना। ये जी आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया, ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट पॉइंट आ गया बेटा। ठीक है, तो ये मैंने जी आपको समझाने के लिए यहाँ पर पॉइंट लगाया था। अच्छा जी, 2.5x और 1.9 ठीक हो गया बेटा। फिर x है -2, तो -2 और 0। अब पॉइंट आ गया जी -2 और 0 पे, तो ये -2 यहां पर आ जाएगा। तो x है हमारे पास -2, तो x -2 तो यहां पर आएगा ना, x -2.5 और 1.9, फिर x है -2, तो ये पॉइंट यहां आएगा, सॉरी x -2 यहां पर बनता है। ठीक है बेटा, तो इस चीज का खास ख्याल रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, जैसे मैं अभी हो गया थोड़ा सा। अच्छा जी नेक्स्ट, ये जी -2 है और y तो 0 है ना, तो ये तो बनेगा ही नहीं। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसको मिला देते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी नेक्स्ट, -1.5 है x, ये आ गया जी -1.5 और y है 0.4, तो 1 से पहले 0.4, 1 से पहले 0.4, तो 0.4 यहां पर कहीं आएगा जाके, बिल्कुल नीचे आएगा, नीचे इस जगह पे। ठीक है, तो ये 0.4 यहां पर 0.5 के नीचे बनेगा ना, तो हमें इसको फिर यहीं पर ही ड्रॉ करना है। तो ये इसी तरह से इसका ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स, ये देखें जी। ठीक है, फिर है जी -1 और 0, तो x है -1 और 0, तो ये जी अब नीचे हो गया जी -1 पे, ये अब आपका ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि y पे तो पॉइंट है ही नहीं ना। तो ये अब हम इसको यहां पर मिला देते हैं। ठीक है बेटा, तो देखें जी पॉइंट मैं साथ साथ लगा रहा हूं, ये इस तरह से थोड़ा डार्क कर देता हूं। अच्छा जी, -1 और 0 पे तो हमारा बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास 0 0, मतलब ओरिजिन है, ये पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारे पास ये पॉइंट। अब आपने इसको कैसे बनाना है, इसको आपने बनाना है बेटा, इसको आपने बिल्कुल इसके साथ ही एक्स एक्सिस के साथ ओरिजिन पे ले आना है, बिल्कुल सीधी लाइन लगा देनी है ओरिजिन पे, बिल्कुल सीधी लाइन ओरिजिन पे लगा लेनी है। मेरे ख्याल से जी इस बात की समझ आ चुकी है। ठीक है बेटा, तो यहां तक जी समझ आ चुकी है सब स्टूडेंट्स को। अच्छा जी, ये जी बिल्कुल ओरिजिन पे आपने बनाना है, 0 0 सीधी लाइन आपने ले आनी। इसके बाद 0.5 और 2.9, ये 0.5 प्लस का और 2.9 यहां पर आएगा कहीं पर 3 से पहले। ठीक है बेटा, तो अब आपने क्या करना है, इसको यहां पर मिला देना है। तो ये इस तरह के ग्राफ है बेटा। अब क्या करें बेटा, बनाना तो है ही, बनाना तो है ही। तो इस तरह से आप लोगों ने बनाना है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ओरिजिन पे जाकर बनेगी 0 0 पे। ठीक है बेटा, ये 0 0 पे। अगर आप ग्राफ ब्लू से बना रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है जितनी भी लाइनें लगानी है वो सारी की सारी ब्लू से ही लगानी है। ठीक है, ये नहीं कि रंग बिरंगा बना दें, तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो डॉट्स को आप लोग क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये बेटा आपके पास थर्ड पार्ट है। अब हम लोग पार्ट 4 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जी इसको हमने कैसे करना है। पार्ट नंबर 4 को, इसको मैं अब रेज करता हूँ। आए जी, डन। चलें जी, पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो बेटा पार्ट नंबर 4 की तरफ मैं आ चुका हूं। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहां पर इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट आप फाइंड कर लें आसानी से, जितने पॉइंट आप कर सकते हैं उतने कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो वही मैंने एक बात जो शुरू में कही कि जितने ज्यादा पॉइंट फाइंड करेंगे उतना अच्छा ग्राफ बनेगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं x y -3 -2 1 0 फिर 1। तो आगे हमें 2 और 3 चाहिए ना, क्योंकि हमने -3 से स्टार्ट लिया है। वहां पर हमने कहां से स्टार्ट लिया है, -3 से। तो बेटा देखें जी, अब आपके लिए करना पड़ रहा है, करेंगे क्यों नहीं करेंगे बेटा, आपके लिए तो हैं हम। अच्छा जी, 0 1 2 और 3। अच्छा जी, ये आप लोगों ने स्केल की मदद से बनाना है, सारा कुछ स्केल की मदद से बनाना है।
पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है बेटा। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोग -3 पुट करें। 5 -3 -3 तो अब हम x की जगह सबसे पहले -3 पुट करें। 5 ब्रैकेट में -3 और फिर ऊपर स्क्वायर, फिर -2 ब्रैकेट में -3 और फिर ये लास्ट में -3 आ गया। तो इसका जो आंसर है -3 का, ये हमें क्या मिल रहा है? 48 मिल रहा है। ये आंसर बहुत बड़ा है। ठीक है। अच्छा जी, फिर हम -2 पुट करते हैं x की जगह पे, तो इसका आंसर मिल रहा है 21। ये मैंने निकाल लिए, मैंने आपको बताया है पहले ही। फिर मुझे आंसर मिल रहा है -1 पे आंसर मिल रहा है 4, 0 पे मिल रहा है -3, फिर मुझे 1 पे मिल रहा है 0, मुझे 2 पे मिल रहा है 13 और 3 पे मैंने निकाला ही नहीं है माशाल्लाह से। तो 3 पे मैं आंसर निकालता हूं। 5 ब्रैकेट में 3 पावर में स्क्वायर, फिर -2 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर -3 तो 36 3 पे आंसर मिल रहा है जी। चलें जी, आए जी। अब हम आते हैं जी ग्राफ की तरफ। अब हम अपने एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं। तो सबसे पहले जी, ये मैंने आप सबके सामने वाई प्लेन और ये आ गया बेटा एक्स प्लेन। ठीक है। तो एक्स प्लेन, एक्स एक्सिस जो है, ये तो काफ़ी आसान लग रहा है क्योंकि ये 1 2 3 तक ही हमने यहाँ पर नंबर लिए हुए। तो यहाँ पर 1 2 3 4, ये चाहे आप लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। ठीक है। इसी तरह यहाँ भी 1 2 3 4। अब यहाँ पर जो y एक्सिस के पॉइंट्स हैं, यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट 48 है, तो 48 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, 5 5 का गैप ले लेते हैं। 5 10 15 20 25 30 35 40। अब हमें 45 भी लेने हैं क्योंकि हमें, हमारे पास जो पॉइंट है वो 48 है। ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 5 5 के गैप से बना लिया। तो 45 और 50 तक हमने ले लिया क्योंकि यहाँ पर पॉइंट जो है y पे वो 48 है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जी 50 तक हमने ले लिए। तो आप लोग भी 50 तक इस तरह लिख लेंगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से नीचे भी, इसी तरह नीचे भी। तो -5 यहाँ पे तो नेगेटिव होते हैं ना, फिर 10, बेशक नेगेटिव लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है तो माइनस में ही। 5 10 15 20 25 30, इसी तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले है -3 और 48। अब x पे है -3, ये -3 यहाँ पे आएगा ना, नेगेटिव x यहाँ पर होता है। -3 और 48, तो यहाँ पर ये 3 के ऊपर और 50 से पहले ये पॉइंट आपने बना लेना है। 50 से पहले और 3 के ऊपर। फिर है -2 पे 21, तो ये -2 है। 21 आएगा 20 के ऊपर, तो ये 20 के ऊपर और इसके साथ आपने 2 के ऊपर ये पॉइंट आपने बना लेना है। स्केल रख के आप लोग बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से, तो ये आपको पॉइंट मिल जाएगा। और साथ के साथ आप इसको मिला भी लें तो कोई मसला नहीं है, साथ के साथ आप इसको मिला भी सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट फिर है -1 और 4। तो 4 जो है ना, 4 ये 5 से पहले और 1 के ऊपर यहां पर मिल जाएगा। 1 के ऊपर और 5 से पहले ये पॉइंट आप लोग ड्रॉ करेंगे और इस तरह से ये आपको मिल जाएगा। फिर 0 और -3 है, तो y पे है -3। अब हम लोग आ रहे हैं जी नेगेटिव की तरफ, और -3 हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ पर नेगेटिव y है नीचे, और 5 से पहले -3 हमें मिल जाएगा। 5 से पहले 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो यहाँ पर -3 हमें मिल जाएगा। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ मिला देते हैं। ठीक है। तो इसको आपने इस तरह से डॉट लगा के मिला देने। इसके बाद जी 1 और 0 है। 1 और 0, x पे 1 है और y पे 0 है, y का पॉइंट है ही नहीं। तो अब हम इसको यहाँ पर ले आते हैं इस तरह से। तो मेरे ख्याल से जी समझ आ रही है। फिर 2 और 3 है, 2 और 13 है, सॉरी। तो 15 से पहले 2
तो यहाँ पर 15 से पहले ये पॉइंट आप लोग बना लेंगे 2 और 13 और 2 के बिल्कुल ऊपर करके, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर है 3 और 36, तो 40 से पहले और 35 के बाद और 3 के ऊपर ये पॉइंट आप लोगों ने यहाँ बना लेने। तो इस तरह से बेटा ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा डार्क करके बनाएंगे तो इनशाला ये ग्राफ आपका अच्छा लगेगा। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ था आपके पास। ये लाइन इस तरह नहीं लगानी, ये लाइन बिल्कुल सीधी है, तो मैंने थोड़ा डार्क करने के चक्कर में ये लाइनें लगी हैं। ये ना हो कि आप लोग छापा लगा लें पूरा ही। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और इसकी स्टेटमेंट है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है बेटा, तो पार्ट नंबर 1 यहाँ मैं लिख चुका हूँ y इज इक्वल टू 4x। तो आपने सेम टू सेम जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप लोगों ने इसी तरह से करने हैं, बल्कि लाइनें आप लोग बिल्कुल सीधी लगाएंगे और स्केल की मदद से ये बॉक्स बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जी इस तरह से आप लोग फिलहाल बॉक्स बना लें। अच्छा, ये घबराना नहीं है कि हमने कहां तक पॉइंट पुट करने हैं, तो इस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक है बेटा, तो जहां तक मर्जी पॉइंट पुट कर लें, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। तो इस स्केल की मदद से आपने लाइन लगानी है, बार बार कह रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर x और यहां पर y। ठीक है जी, तो -3, -2, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2 और 3, बस जी 3 तक पुट कर लें। एक साइड पे नेगेटिव और फिर पॉजिटिव पॉइंट भी निकाल लें। तो सबसे पहले आप -3 पुट करें, x की जगह -3, 4 -3 x की जगह पे ना -3 ना, तो 1/4 की पावर ये +3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1/64 हो जाएगा। 4 की पावर 3 अपने कैलकुलेटर पे लें या लिखें 4 × 4 × 4, तो 64 आ जाएगा। और 1/64 का जो आंसर है आपके कैलकुलेटर पे वो आ जाएगा 0.02। ठीक है बेटा, तो हमें ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया 0.02। तो जब मैंने -3 पुट किया, ठीक है, अब आपने क्या करना है, -2 अपने कैलकुलेटर में पुट करना है, 4 की पावर -2। तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, x की जगह -2, तो y इज इक्वल टू 1/16। 4 का स्केयर हो जाएगा ना, ये इस तरह से हो जाएगा 1/4 की पावर +2 हो जाएगा -2 डिवाइड में आके, तो 4 का स्केयर 16 और 1 को आप 16 पे डिवाइड कर दें, 1 डिवाइडेड बाय 16, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.06। इसके आंसर मैंने पहले ही निकाल के लिख लिए हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। अब है -1, x की जगह -1 अब हमने पुट करने, तो y इज इक्वल टू 4, x की जगह -1, ये आ जाएगा 1/4। तो 1 को 4 पे डिवाइड कर लें तो आंसर आ जाएगा 0.25। ये मैं बेटा बारी बारी आपको पुट करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, पहले मैंने x की जगह -3 पुट किया, फिर -2, फिर -1। आप चाहें तो इसको क्वेश्चन का हिस्सा भी बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, और इसके बाद x की जगह 0, तो जब मैं x की जगह 0 पुट करूंगा 4 की पावर 0, आंसर 1 आ जाएगा। जब मैं x की जगह 1 पुट करूंगा तो 4 की पावर 1 4 आ जाएगा। जब मैं x की जगह 2 पुट करूंगा 4 की पावर 2 16 आ जाएगा। जब मैं 3 पुट करूंगा 4 की पावर 3 64 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग आसानी से वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सारी समझ आ चुकी है, तो यहां तक कोई मेरे ख्याल से परेशानी वाली बात नहीं है, यहां तक घबराना भी नहीं है सबसे पहले। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जी अपने ग्राफ की तरफ आते हैं। तो आप सबको पता है कि आप लोगों ने एक्स वाई प्लेन ले लेना है, तो ये वाई एक्सिस आप लोग तो स्केल की मदद से बनाएंगे ना, आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस आ गया, तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू है y में, 64 है y में बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पर ना हम 10-10 का गैप भी ले सकते हैं, 5-5 का गैप भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर 10 का गैप ले लेना तो काम आसान हो जाएगा। 5 का गैप फिर बहुत ज्यादा हमें लिखना पड़ेगा। 10 का गैप ले लें, कोई परेशानी नहीं है भाई। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। तो बेटा 70 तक आप लोग इसको ले लें, क्योंकि यहाँ पर y एक्सिस में बड़ी वैल्यू 64 है। ठीक है, और ऊपर तो 1 2 3 है, तो ऊपर तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है।
1 2 3 4 जितनी मर्जी वैल्यूज ले लें, ठीक है बेटा। और इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है बेटा। और इसी तरह से आपने नेगेटिव y पे भी ये पॉइंट बना लेने हैं। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 जहां तक मर्जी चले जाएं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर नेगेटिव लिख भी सकते हैं और ना भी लिखें तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा बेटा, पहला है जी -3 है जी, x पे -3 है और y है हमारे पास 0.02। 0.02 जो है ये 1 से भी छोटा है। ये क्या है, 1 से भी छोटा है। तो आपने क्या करना है, इसको आप लोगों ने, मैं मार्कर देख रहा हूं कि किस मार्कर से बनाऊं तो जबरदस्त बन जाए पॉइंट। तो आपने क्या करना है, ये -3 के ऊपर ही ये पॉइंट बना लें। तो ठीक है, ये -3 के ऊपर ही। फिर है 0.06, 0.06 और ये -2 है, ठीक है ना। -2 x पे है, y पे 0.06 है, ये भी 1 से छोटा है। तो ये भी 1 से छोटा बिल्कुल इधर ही आ जाएगा, ठीक है। लाइन के बिल्कुल थोड़ा सा माइनस सा ऊपर करके बनाएंगे। फिर है -1 0.25, तो 0.25 थोड़ा सा ऊपर करके बना लें, ठीक है। अब आप लोग क्या करें, इसको मिला लें। ये क्योंकि 3 पॉइंट हमने बना लिए हैं, तो अब हम इसको मिला चुके हैं। अब 0 है, x 0 है और y 1 है। y 1 प्लस का है, तो y 1 प्लस का आप लोग सपोज कर लें कि y 1 प्लस का यहां पर है, ठीक है, बिल्कुल यहां पर, ठीक है ना। तो ये y प्लस का 1 है, तो यहां पर है, तो इसको हम यहां मिला लेते हैं इस तरह से जी। चलें जी, इसको हम कुछ थोड़ा सा यूं डार्क कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद 1 और 4 है, x 1 है और y 4 है। तो y 4 हम सपोज कर लेते हैं कि ये 1 के ऊपर थोड़ा सा करके इधर पॉजिटिव 1 है ना x, और 4 नीचे यहां पर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब आप इसको यहां ले जाएं। मेरे ख्याल से मेरी बात की समझ आ गई है जी सब स्टूडेंट्स को। अच्छा जी, नेक्स्ट 2 और 16, तो 20 से पहले और 20 से पहले और 2 के ऊपर, तो ये पॉइंट आप लोग मिला लेंगे यहां पर। 3 और 64, तो 3 और 64 70 से पहले और 60 के बाद ये पॉइंट आप लोग मिला लेंगे बेटा। तो इस तरह से ये आपका ग्राफ बन जाएगा। तो ये बेटा मेरे ख्याल से सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है। हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसको मैं रेज करने लगा हूं, मेरे साथ साथ बस बनाते जाएं। काम आसान है, ये काम मुश्किल नहीं है, ठीक है, ये काम मुश्किल नहीं है। तो y इज इक्वल टू 5 की पावर -x, 5 की पावर -x सेकेंड पार्ट है बेटा। तो लिख लें, शाबाश। सेकेंड पार्ट है, टेबल बनाएं, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। टेबल बनाएं और सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। तो मेहनत करें, शाबाश, मेहनत से ही इंसान आगे जाता है। आए जी, ये बॉक्स मैंने काफी हद तक बना लिया। आप तो स्केल की मदद से, मैं देखिए बार बार कह रहा हूं स्केल स्केल, तो स्केल की मदद से आप लोग बनाएं। इंशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त आपका ग्राफ बनेगा, सॉरी टेबल बनेगा, ग्राफ बनेगा, जाहिर बात है। अच्छा जी, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे y -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम -3 पुट कर लेते हैं। 5 x की जगह -3, तो जब मैं ये एक माइनस है क्वेश्चन में और x की जगह -3, तो 5 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 5 की पावर +3 हमारे पास ये आ जाएगी, 5 की पावर +3 ये आ जाएगी जी आपके पास 125 आ जाएगी। 125 ये बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई है 5 की पावर, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। अब हम -2 पुट करते हैं, x की जगह -2, तो माइनस माइनस +2, 5 की पावर 2 25, ठीक हो गया। अब हम -1 पुट करते हैं x की जगह, 5 -1, तो माइनस माइनस प्लस y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब हम x की जगह 0 पुट करते हैं, तो किसी भी चीज की पावर 0 1 के इक्वल होती है, ठीक है। फिर हम 1 पुट करेंगे x की जगह,
x की जगह जब मैं 1 पुट करूंगा तो ये -1 आएगा ना इस तरह से। तो -5 की पावर -1 डिवाइड में आके +1 हो जाए। तो अब अपने कैलकुलेटर पे लिखें 1 डिवाइडेड बाय 5, तो यहां पर हमें आंसर मिल जाएगा 0.2। 1 डिवाइडेड बाय 5 0.2 मिल जाएगा। अब बेटा कैलकुलेटर पे x की जगह 2 पुट करें, y इज इक्वल टू 5, x की जगह 2, -2 आएगा ना क्योंकि यहाँ -x है। तो ये 5 की पावर -2 डिवाइड में आके 5 की पावर +2 हो जाएगी। 5 की पावर 2 25। तो कैलकुलेटर पे लिखें 1 डिवाइडेड बाय 25। तो जब मैंने 2 पुट किया तो मुझे आंसर मिल गया 0.04। 0.04। ठीक है बेटा। अच्छा मेरी अगर एक बात माने ना, मेरी बात माने, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि 3 पुट ही ना करें, बस 2 तक बहुत है। ठीक है, 2 तक बहुत है। तो दूसरी साइड से भी, नेगेटिव से भी आप 3 ना पुट करें, क्योंकि यहाँ पे ना वैल्यू 125 आ रही है। ये वैल्यू फिर ग्राफ बनाना हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ग्राफ काफी बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बहुत है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अब आप लोग वाई एक्सिस बना लें, -2 -1 0 और 1 और 2, बस बस। ठीक है, 3 पे वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है तो मैंने 3 वाली वैल्यू खत्म कर दी है भाई। ठीक है बेटा, तो ग्राफ इससे आसान बन जाएगा हमारा। तो ये तो आप लोग बाउंड नहीं है ना कि जितनी मर्जी वैल्यूज लें, जितनी मर्जी वैल्यूज लें, इसमें आप लोग बाउंड नहीं है। अच्छा जी, y पे 25 है, तो अब आप लोग एक काम करें, यहां पर या तो 2 का गैप ले लें, या 10 का ले लें, या 5 का ले लें, जो आपका दिल करे। तो हम 5 का लेते हैं, 5 10 15 20 25 30। ठीक है बेटा, और यहां पर जाहिर बात है 1 2 3, यहां पर भी -1 -2 -3, यहां पर भी -5 -10 -20 -25। अच्छा जी, आपने नोट किया होगा यहाँ मैंने 15 नहीं लिखा, 15 20 फिर 25, फिर ये चलता रहेगा। अच्छा जी, अब हम अपने ग्राफ पे आते हैं। तो -2 और 25, -2 और 25, ये -2 है और ये 25 है, बिल्कुल इसके ऊपर हमने यहाँ पर ग्राफ बना लेना। -1 और 5, तो -1 है, ये 5 है, इसका ग्राफ जी यहाँ पर आ जाएगा, इसका पॉइंट। फिर 0 और 1 है जी, तो y पे 1 है, तो 1 आप सपोज कर लें यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो अब आप लोग क्या करें, इसको मिला लें, इसको आप लोग मिला लें, ये लें जी। ठीक है, अब जी 1 और 0.2 है, तो 0.2 तो ये 1 से पहले आएगा ना, क्योंकि 1 तो अब हमने यहां सपोज कर ली है। तो 0.2 यहां पर आप लोग बना लें। ठीक है, 0.2। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इसका ग्राफ आप लोगों का बन जाएगा। तो ये 0.2 बिल्कुल 1 के ऊपर करके आप लोग यहां पर बना लेंगे। 2 पे 0.04 है, ये तो उससे भी कम हो गया, ये तो उससे भी कम हो गया, तो इसको भी थोड़ा सा फिर नीचे करके बना लें। ये अब ग्राफ अब डाउनवर्ड हो गया, तो ये ऐसा ऐसा नीचे ही लाइन के ऊपर हो जाएगा, एक्सिस के ऊपर हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन किसी ना किसी तरह कि ग्राफ अच्छा लगे हमारा। ठीक है बेटा, तो आप लोग तो स्केल की मदद से बनाएंगे सारा कुछ। तो ये हमारा जी सेकंड पार्ट है, उम्मीद है समझ आ चुकी है। तो थर्ड पार्ट की तरफ इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो हाईएस्ट वैल्यू की तरफ ना जाएं आप लोग, तो बस जितनी हो सके थोड़ी थोड़ी वैल्यूज ले लें और उसको सॉल्व कर दें। ठीक है, तो थर्ड पार्ट y इज इक्वल टू, थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3, और वो हमें कह रहा है कि x यहाँ 3 के इक्वल नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ आप 3 पुट नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ 3 पुट करें तो इसका आंसर इनफिनाइट हो जाएगा। 3 के अलावा आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने, सबसे पहले आप लोगों ने टेबल बना लेना बेटा, सबसे पहले आप लोगों ने टेबल बना लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो एक अच्छा सा टेबल बनाएं, एक अच्छा सा टेबल बनाएं। तो जितना अच्छा टेबल बनाएंगे उतना आपका फायदा होगा, स्केल का यूज करेंगे। तो मेरी तरह तो आप नहीं बनाएंगे ना, मुझे उम्मीद है। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो कोशिश मेरी कामयाब नहीं हो रही, तो इसको मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, बस अच्छा बन गया।
बहुत प्यारा बन गया। तो यहाँ पर जी बॉक्सेस बना लेते हैं, आए जी, ये जी बॉक्सेस बना लेते हैं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से जी हम लोग इसके बॉक्सेस बना चुके हैं। अब आप लोग यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा दें और यहाँ पर आप x लिख लें और दूसरी साइड पे नीचे आप y लिख लें, ठीक है। और अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, 3 पुट नहीं करना, तो मतलब 1 2 3 4 इस तरह नहीं, फिर हम 2 2 के गैप से ले लेते हैं, 2 2 के गैप से, ठीक है। तो जहां तक मर्जी आप ले लें, तो हम -6 ले लेते हैं, -6 -4 -2 0, फिर 2 4 6, तो बस जी, तो यहाँ पर हम बस इतनी ही इसकी वैल्यूज ले लेते हैं, बहुत है, इनफ है जी इतनी वैल्यूज, ठीक है। इतनी ज्यादा वैल्यूज का हमने क्या करना है। तो सबसे पहले आपने x की जगह -6 पुट करना है यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू 1 ओवर -6 -3, y इज इक्वल टू 1 ओवर -9। तो कैलकुलेटर पे लिखें 1 ओवर -9, 1 ओवर -9 -6 पुट करने से तो आंसर मिल जाएगा -0.11, -0.11। अब आपने क्या करना है, -4 पुट करना है यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू 1 ओवर x की जगह -4 -3, तो -4 -3 -7, तो कैलकुलेटर पे लिखें 1 डिवाइडेड बाय -7, अब हम -4 पुट कर रहे हैं ना, तो यहाँ मिल जाएगा -0.14, -0.14। अब जी -2 पुट कर दें, y इज इक्वल टू 1 ओवर -2 पुट कर दें x की जगह, -2 -3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो कैलकुलेटर पे लिखें 1 डिवाइडेड बाय -5, -2 पुट किया है ना, तो -0.2 आ जाएगा, जाहिर बात है, तो -0.2 आ जाएगा। अब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 ओवर -3 आ जाएगा 0, तो 0.33 आ जाएगा, -0.33। फिर आप x की जगह 2 पुट करें तो 2 -3 -1 होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय -1, तो -1 आ जाएगा। फिर आप x की जगह 4 पुट करें तो 4 -3 1 होता है, 1 ओवर 1 1 आ जाएगा। फिर आप x की जगह 6 पुट करें, 6 -3 3 हो जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाय 3 0.33 हो जाएगा। तो ये जी हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने बच्चे इसका ग्राफ बना देना है, ठीक है। तो ये जो हम वर्क जो वैल्यूज निकाल रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग चाहें तो क्वेश्चन का हिस्सा इसको बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये y एक्सिस आ गया आपका और ये आपका x एक्सिस आ गया, ठीक है बेटा। तो यहां पर 2 4 6 8 10, ठीक है जी। इसी तरह यहां पर भी -2 -4 -6 -8 और -10। अब यहां पर हमें कोई टेंशन नहीं है, तो यहां पर हम ले लेते हैं जी 1 2 3, यहां पर इसी तरह -1 -2 -3। चलें जी, आपका जी रेडी हो चुका है। आपने यहाँ लिखना भी है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पेपर में आपने इसको कंप्लीट बनाना होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाई, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले -6 और -0.11, तो -6 और -0.11, तो 0.11 बहुत छोटा है, बहुत छोटा है 0.11, तो बच्चे तो 0.11 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब -4 पे है, -0.14 है, अब ये थोड़ा सा नीचे करके आप इसको बनाएंगे, फिर -2 पे -0.2 है, ये थोड़ा सा और नीचे हो जाएगा, फिर 0 पे -0.33 है, तो -0.33 ये अब आपको y पे चाहिए, तो y पे बनाने के लिए -0.33 आप लोग सपोज कर लें कि ये नेगेटिव की तरफ आएगा ना, तो ऐसा ऐसा ये नेगेटिव की तरफ आएगा, तो ये हम इसको यहाँ कहीं बना लेंगे, ठीक है। तो -0.33 हम सपोज कर लेते हैं कि ये यहाँ पर है, इस जगह पे, ठीक है। ओरिजिन से थोड़ा सा नीचे करके इसको आप बना लेंगे। अब आपने क्या करना है, अब आप लोगों ने साथ साथ लाइन बनाते जाएं तो काम आसान होता जाएगा। तो पता नहीं मैंने मार्कर कहाँ रख दिया है जनाब, तो चलें कोई नहीं, ये इस तरह से
इस तरह से। ठीक है जी, तो कोशिश करनी है अच्छी सी कर्व बनानी है, मेरी तरह नहीं बनानी। अच्छा जी, इसके बाद 2 और -1, तो 2 x पे 2 है और इस पे है -1, तो ये यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा -1, 2 और -1। ठीक है बेटा, फिर 4 और 1 है। चलें जी, अब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट तो कुछ इस तरह से हो गया, 2 और -1 है ना, इस तरह से। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट ये आपने एक ही कलर से इसको बनाना है। अच्छा जी, इसके बाद बेटा 4 और 1 है, तो 4 और 1 ये पॉइंट यहां आ जाएगा, 4 और 1 6 और 0.33, 6 और 0.33 यहां पर आ जाएगा, और इसको अब आप आपस में मिला देंगे। तो ये बेटा आपके पास थर्ड पार्ट है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रही है। ठीक है, ये डाउनवर्ड हो जाएगा और इसका जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये इस तरह से ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर आप इसके एक दो पॉइंट और निकाल लेंगे तो आपको ये एग्जैक्ट पॉइंट, अगर आप 8 तक निकाल लेंगे ना, x की जगह अगर आप 8 और पुट कर दें तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। 8 - 3 5, 1 डिवाइडेड बाय 5 तो 0.2, तो फिर ये लाइन यहाँ पर आ जाएगी इस जगह पे। ठीक है, तो आप जितने मर्जी पॉइंट लगाते जाएं तो वो ग्राफ इंक्रीज होता जाएगा। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट था। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ आ चुकी है। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है जो कि है y = 2x + 3 और x यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है बेटा, अगर आप x 0 पुट कर देंगे तो इसका आंसर इन्फिनाइट में चला जाएगा। तो सबसे पहले आपने वही काम जो कि हम तमाम क्वेश्चंस में कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आप लोग इस तरह से, बल्कि इससे अच्छा ही टेबल बनाएंगे जिस तरह मैं हर पार्ट में कह रहा हूँ, बल्कि तो आपने इससे अच्छा टेबल स्केल की मदद से बना लेना है और यहाँ पर x और यहाँ पर y लिख लेना है। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ 8 से ले लेता हूँ, -8 -6 -4 -2, 0 पुट नहीं करूंगा। ठीक है, उसने कहा है कि x 0 के बराबर नहीं है। फिर +2, +4, +6 और +8। ठीक है बेटा, अब मैं x की जगह -8 यहाँ पुट करने वाला हूँ। सबसे पहले y = 2, x की जगह -8 और +3 आ जाएगा। अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखें 2 डिवाइडेड बाय -8 + 3, तो जब आप -8 पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2.7। ठीक है बेटा, फिर आप -6 पुट करें तो 2.6 मिल जाएगा। फिर आप -4 पुट करें और इस पूरी वैल्यू को आपने लिखना है, इस पूरी वैल्यू को अपने कैलकुलेटर पे लिखना है। ठीक है बेटा, -4 पे आ जाएगा 2.5। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, -4 पे आएगा 2.5। एक बार मैं जरा चेक कर लूँ, 2 डिवाइडेड बाय -4 करूंगा सबसे पहले, 2 डिवाइडेड बाय -4 और उसमें +3 कर दूंगा तो आंसर मिल जाएगा 2.5। फिर आ जाएगा बेटा -2 पे आंसर आ जाएगा, -2 पे में आंसर आ 2 आ जाएगा आंसर -2 पे। ठीक है, फिर 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 3 4 हो जाएगा, 2 पे आंसर 4 आ जाएगा। फिर आ जाएगा जी 4 पे 3.5, 6 पे 3.3। ये मैंने पहले से ही आंसर लिख ली है ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो बच जाए। और यहाँ पर आ जाएगा 3.2। ठीक है बेटा, तो ये आंसर्स मैंने पहले निकाले हुए हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाए। अब आप लोग कैलकुलेटर से इसके आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये वाई एक्सिस और इसके साथ एक्स एक्सिस आप लोग बना लेंगे बिल्कुल अच्छा सा, और इसके बाद आप लोगों ने पॉइंट्स ड्रॉ कर लेने यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह यहाँ पर 4 हाईएस्ट पॉइंट आया हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -2, -4, -6, -8, -10।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक अच्छा सा आप लोग ग्राफ बना लेंगे बहुत प्यारा करके, आप लोग तो इससे अच्छा बनाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले -8 है, x हमने -8 पुट किया तो आंसर मिला y पे 2.7, पॉजिटिव 2.7। तो पॉजिटिव 2.7 जो है वो आएगा 2 के बाद और 3 से पहले। तो -8 पे पॉजिटिव 2.7 3 से पहले आ गया और 2 के बाद, ठीक है बेटा। फिर 2.6 बिल्कुल इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे आप लोगों ने ये पॉइंट -6 के साथ आप लोगों ने ये पॉइंट लगा देना है। इसके बाद 2.5 -4 पे थोड़ा सा नीचे करके 2 से थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद 2 पे -2 है, तो मतलब x -2 है और y है 2, पॉजिटिव 2, तो ये -2 और 2 इस तरह से। मेरे ख्याल से सब स्टूडेंट्स को ये हमारे पास चल रहा है पार्ट नंबर 4, ठीक है। तो बेटा अब देखें जी इसका ग्राफ किस तरह से बन रहा है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है, ये इस तरह से, फिर ये नीचे की तरफ हो जाएगा, ये फिर डाउनवर्ड हो जाएगा, ये फिर डाउनवर्ड नीचे की तरफ और इस पॉजिटिव इस नेगेटिव वाई एक्सिस पे आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं इस साइड पे, इस साइड पे x2 है और y4 है, 2 और 4 पॉजिटिव पे ये बन रहा है जी, ये 2 और 4 x2 पे और ये 4, तो यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा 2 के ऊपर और 4 के साथ। फिर 4 पे 3.5, तो 4 पे 3 और 3.5, 6 पे 3.3, 3.3, 8 पे 3.2, तो ये 2 से ऊपर 3.2 पे। अब ये ग्राफ कुछ इस तरह से मूव हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको इस तरह से मिला देना है, बस ये काम जी आप लोगों ने करना है। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 हो चुका है बेटा। तो इसी तरह से आप लोगों ने काम करना है। आप लोग चाहें तो इस लाइन को बड़ा भी कर सकते हैं, यूं थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आएंगे तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वैसे इस तरह से भी छोड़ दें, बिल्कुल ओके है, टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहे हैं। पार्ट नंबर 5 है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। चलो जी, ये तो है ही हमारे पास, x की पावर 1/2 है, मतलब ये स्क्वायर रूट है, तो हम यहाँ पर नेगेटिव पुट ही नहीं करेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ ही नहीं सकता, ठीक है ना बेटा। तो y इज इक्वल टू पार्ट नंबर 5 x की पावर 1/2। तो सबसे पहले आप लोग टेबल बना लेंगे, सबसे पहले आप लोग टेबल बना लेंगे, ठीक है। यहां पर एक्स वाई और इस तरह से काम कर लेंगे, एक्स वाई। नेगेटिव नहीं करना क्योंकि 1/2 है, 1/2 ये इस तरह स्क्वायर रूट होता है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, वो फिर कम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। अगर हम x की जगह -1 पुट करते हैं तो वो फिर कम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, तो कम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ नहीं बनेगा आपसे, ठीक है बेटा। आपने यहाँ पर पॉजिटिव ही पुट कर देने हैं, ठीक है। तो जितने मर्जी पुट कर लें, जितने मर्जी पुट कर लें, 1 2 3 4 5, चलें एक और बॉक्स भी है 6। अच्छा जी, x की जगह 1 पुट किया, 1 की पावर 1/2 लें तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखें ना, x की जगह 1 पुट करें, ये आप x का स्क्वायर रूट ले लें कैलकुलेटर पे, तो 1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है, 1 नहीं होता है। अब आप x की जगह 2 पुट करें, तो 2 का स्क्वायर रूट लें अपने अपने कैलकुलेटर पे, तो 1.4 होता है। 3 का स्क्वायर रूट 1.7 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 5 का स्क्वायर रूट 2.2 और 6 का स्क्वायर रूट होता है 2.4, ठीक है बेटा। तो बन गया जी ग्राफ। अब आप लोग वो देख रहे हैं कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, बहुत ही आसान ग्राफ बनेगा इसका। तो y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है बेटा। तो पॉजिटिव पे ले लें, बस 6 तक है ना, 1 2 3 4 5 6 तक है जी, 6। और इसी तरह यहां पर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा।
तो हमने सिर्फ पॉजिटिव के पॉइंट्स ले लिए, नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें नेगेटिव आया ही नहीं है। तो 1 पे 1 है जी, तो ये पॉइंट बन गया एक, 1 पे 1 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, x की जगह अगर मैं 0 पुट करूं तो y का आंसर 0 मिलेगा, मतलब ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 हमने पुट नहीं किया, जरूरत नहीं थी क्योंकि इसका आंसर 0 ही आएगा, और 0 0 कहाँ होता है, ओरिजिन पे। 2 पे आंसर आया 1.4, तो 1.4 1 से थोड़ा सा ऊपर। 3 पे आंसर आया 1.7, तो 1.4 से थोड़ा सा ऊपर लगा लें इसको, ठीक है। 4 पे आंसर आया 2, तो इसके ऊपर थोड़ा सा 2 के बराबर करके, और 5 पे आंसर आया 2.2, इसके थोड़ा सा ऊपर करके। 6 पे आंसर आया 2.4, इसके थोड़ा सा ऊपर करके। तो इसको अब आप लोगों ने देखें जी, थोड़ी सी मेरी लाइन, आप लोग तो स्केल की मदद से ये लाइन बनाएंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट आपका ग्राफ बनेगा। अब मैं इसको ज़बरदस्ती ही मिला रहा हूँ, तो आपने बिल्कुल पॉइंट्स के साथ साथ आपने ये ग्राफ बना लेना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ बनेगा जी, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये पार्ट नंबर 5 आपका हो जाएगा। पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं। चलिए जी, इसको अब मैं रेज कर देता हूँ, डन। पार्ट नंबर 6 लिखेंगे बेटा। पार्ट नंबर 6, y इज इक्वल टू 3x की पावर 1/4। लिखें जी पार्ट नंबर 6, y इज इक्वल टू 3x की पावर 1/3 है, सॉरी 3x की पावर 1/3। तो यहाँ स्क्वायर रूट तो है ही नहीं ना, स्क्वायर रूट मतलब x की पावर 1/2 है ही नहीं, तो यहाँ पर हम नेगेटिव पुट कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अगर 1/2 होती तो फिर यहाँ पे हम नेगेटिव पुट ना कर सकते। तो सबसे पहले आप लोग टेबल बना लें। चलें जी, यहाँ पर x और नीचे इसके y, तो -3, -2, -1, और यहाँ पर उसने कंडीशन दी हुई है 0 की, तो नहीं दी हुई लेकिन कर लें पुट, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। 0, तो 0 0 इसका आंसर आ जाएगा ना। जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो y का आंसर भी 0 आ जाएगा। 1 2 3। चलें जी, x की जगह -3 पुट करें सबसे पहले। y इज इक्वल टू 3, x की जगह -3, और ये 1/3 आ जाएगा ऊपर। अब आप इसको अपने कैलकुलेटर पे एज इट इज लिखें, 3 लिखें, फिर ब्रैकेट में -3 और पावर में 1/3। ये कैलकुलेटर पे आपको लिखना आता है, तो इसका आंसर मिलेगा -4.3, -4.3। तो सेकंड का आंसर मिलेगा -3.8, -2 पुट करने से। इसी तरह थर्ड का आंसर मिलेगा -3, ठीक है बेटा। और इसके बाद 1, तो इस पे आंसर मिलेगा 3, और 2 जब हम इसमें पुट करेंगे तो यहां मिलेगा 3.2 पे 3.8 मिलेगा, और 3 पे मिल जाएगा 4.3। तो ये आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसका एक और आसान तरीका भी है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहले 3 लिखें, फिर ब्रैकेट लगाएं, फिर -3 लिखें, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर पावर के बटन में 1 डिवाइडेड बाय 3 लिख दें, तो आपको आपका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा -4.3। ये देखें ना, अगर आपको नजर आ रहा है तो बिल्कुल सेम टू सेम आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पे, ये जो बटन होता है ना यहाँ पर लाइन में, ये वाला जो बटन है, यहाँ मेरी इस टाइम उंगली है ये वाला, तो ये आपके पास पावर का बटन होता है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने इसका ग्राफ बना लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें जी, तो सबसे पहले y एक्सिस, इसके बाद x एक्सिस, ये आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब आप लोग यहाँ पर पॉइंट्स लिख लें फटाफट से, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 एंड 5। हम इसके पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। देखें,
-3 पे है -4.3, ये -3 है, y है -4.3, तो -4.3 नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये -3 और ये 4 और 5 के दरमियान ये 4.3 आप लोग बना लें। -2 पे -3.8 है, तो -2 और -3.8 यहाँ पर आप लोग ये पॉइंट बना लें। ठीक है जी, तो अच्छा सा पॉइंट बना लेंगे। ये आ गया जी -3.8, बिल्कुल -2 की सीध में बनाना है आपने। -1 पे -3 आ रहा है, तो -1 पे -3, तो -1 पे ये -3 ये आया, ये आ गया जी -3, 0 आ गया जी, 0 पे 0। अब हम आ गए हैं ओरिजिन की तरफ। अब हम एक काम करते हैं, इसको हम मिला लेते हैं। चलें जी, ये तो काम मुकम्मल हो गया हमारा यहाँ पर। इसके बाद 1 पे 3 है जी, 1 पे 3 ये आ गया, 2 पे 3.8, 2 पे 3.8 ये आ गया, 3 पे 4.3, 3 पे 4.3 यहाँ आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको इस तरह से मिला देना है। चलें जी, तो ये बेटा आपका ग्राफ रेडी हो चुका है, तो टेंशन वाली बात ही नहीं, बहुत ही आसान ग्राफ था, बहुत ही आसान ग्राफ। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास लास्ट पार्ट है बेटा, y इज इक्वल टू 2x-2। टेबल में बना चुका हूँ, जीरो पुट मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं x की जगह जीरो पुट करूं तो आंसर हमें इन्फिनिटी मिलेगा, इसलिए आपने जीरो पुट नहीं करना। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप x की जगह -3 पुट करें अपने कैलकुलेटर पे, तो आपको मिलेगा 0.2। फिर आप -2 पुट करें तो आपको मिलेगा 0.5। फिर आप -1 पुट करें, आपको मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, फिर आपको 2 मिलेगा, फिर 0.5 और फिर आपको 0.2 मिलेगा। तो ये जी मैंने आपके सामने पॉइंट्स पुट कर दिए, बिल्कुल सेम टू सेम कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे 2x की जगह पहले -3 फिर -2, x की जगह पहले -3 पुट करना है, इसको आपने सॉल्व करना है अपने कैलकुलेटर पे, एज इट इज लिखना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। चलें जी, हमें बात की समझ आ गई, बात की समझ आ गई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका ग्राफ बना लेना है फटाफट से। तो लास्ट पार्ट है बेटा। अच्छा जी, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, पॉइंट्स ले लेने हैं, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है जी, इसी तरह यहाँ भी -1 -2 -3, यहाँ भी 1 2 3, यहाँ भी -1 -2 -3 -4। जितने मर्जी ले लें, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा जी, -3 है और यहाँ 0.2, एक्स पे -3 है और y पॉजिटिव 0.2 है, पॉजिटिव 0.2 बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, 1 से बहुत पहले, 1 से बहुत पहले आ जाएगा। ठीक है बेटा, फिर 2 पे -2 पे है 0.5, तो इससे थोड़ा सा ऊपर करके आप इसको बना लें, इससे थोड़ा सा ऊपर करके। फिर -1 पे है 2, तो फिर -1 पे आएगा 2। चलें जी, यहाँ पे आ गया, अब ये ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया है इस तरह से। ठीक है, तो ये जी आपका एक नेगेटिव वाली साइड हो गई। अब हम यहाँ पर आते हैं पॉजिटिव पे, x 1 है, y 2 है, 1 और y 2, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा 1 और 2 के ऊपर। 2 पे 0.5, सीधा 0.5 आए जी। 3 पे 0.2, तो नीचे करके आ गया जी 0.2। अब ये जो ग्राफ है ये आपके सामने बन गया जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा, तमाम पार्ट्स आपको करवा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।